हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे चैत्र अमावस्या पर लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का समय और सूतक काल के समय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इसके बाद ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन चैत्र माह में आने वाली इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। मान्यता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र अमावस्या के दिन नदी में स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के लिए पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा तृप्त हो सके और अपने वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद दे। अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन कार्यों को करने से पितृ दोष भी दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करने के बाद दीपक जलाना चाहिए। इस बार चैत्र अमावस्या के दिन ब्रह्म एवं इंद्र योग बन रहा है। यह दोनों ही योग कार्यों को सिद्ध करने वाले। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनिवारी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शनि देव जी की पूजा करने से भगवान शनि देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को है। इसी दिन न्यायप्रिय शनि का राशि परिवर्तन गुरु की राशि मीन में होगा। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। शनि कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। इस तरह से 29 मार्च को सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और शनि दोनों ही एक राशि में रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन है। चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च 2025 को शाम 7:55 पर और चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर। और इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और इस दिन दुर्लभ माह संयोग भी बन रहा है। इस दिन शनिवारी अमावस्या होने के साथ साथ इंद्र योग और ब्रह्म योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन योगों में भगवान शनिदेव जी की पूजा करने पर भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और शनि के दोषों से छुटकारा प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। इसके लिए कई लोग अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में पितरों की शांति के लिए स्नान किया जाता है और तिल नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। जब पितरों की तस्वीर लगी हुई है उसके नीचे के स्थान को साफ कर ले। इसके बाद वहां देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूर्वजों की तस्वीर को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। उसके बाद भगवान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उन्हें खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा जरूर दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में पितरों को लगाई गई खीर और पूड़ी को किसी गाय को खिला दें और प्रसाद स्वरूप उसे खुद भी ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने
राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल के नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे, तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव जी ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चढ़ने लगी। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने यह बात राजा को बताई और वह मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे। बोले भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।